हिमाचल न्यूज 24/7। एसएस मेमोरियल आशीर्वाद हॉस्पिटल सुल्तानपुर में उत्तरी भारत के बेस्ट सर्जन विशाल गोयल के द्वारा प्रोस्टेट व गुर्दे की पथरी के दूरबीन की विधि से सफल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ये सुविधा आपको टांडा हॉस्पिटल में भी उपलब्ध नहीं है। एसएस मेमोरियल आशीर्वाद हॉस्पिटल सुल्तानपुर आइए और अपना बेहतरीन इलाज करवाइए। नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जनजातीय क्षेत्र पांगी और भरमौर के 2 दिवसीय दौरे के बाद पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी व अमित भरमौरी ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी को पहले तो आप लोगों का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी का टूर ट्राइबल एरिया पांगी भरमौर का हुआ है। ये मैच इलेक्शन स्टंट है और अब उनको कई दिनों बाद ट्राइबल एरिया की याद आई है। माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी साल में कई टूर लगाते थे और विकास की झड़ी होती थी सारे प्रदेश में, नॉट ओनली ट्राइबल एरिया। लेकिन इनका जो ये पांगी और भरमौर का दौरा था, पांगी में पंचायत इलेक्शन भी है और जो बाई इलेक्शन है पार्लियामेंट का वो भी ड्यू है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए लोगों को फिर से, जैसे पिछली वर्तमान इन्होंने मिसगाइड किया था, वैसे मिसगाइड करने आए थे। और जो राजा वीरभद्र सिंह और ठाकुर सिंह भरमौरी ने शिलान्यास और उद्घाटन किए थे, उसके दोबारा से ये शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। चीफ मिनिस्टर साहब को ऑफिसर जिन जिन डिपार्टमेंट के इन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। फैक्चुअल रिपोर्ट ही नहीं उनको पता, ये जानबूझ और उनको डराते धमकाते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी डरा धमका के काम करते हैं। जो एनएच है उस पे जो कुछ इनके चमचों ने एनक्रोचमेंट गई है उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं और जो दूसरे लोगों जो आम लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। इस किस्म की धांधली जो है, इस एब्ज में ही इन लोगों ने दुखी होके ये मुख्यमंत्री जब आए तो उन्होंने कांग्रेस के जो झंडे हैं वो अपनी दुकानों पे, अपने मकान पे बल्क में लगाए थे पूरे भरमौर एरिया में, पूरे भरमौर क्षेत्र में। सच टाइप ऑफ सिली थिंग्स इज गोइंग ऑन। सो ये कैसी गवर्नमेंट है? ये बोले 2 टायर सिस्टम है, तो 2 टायर सिस्टम में विकासात्मक काम तो बिल्कुल ही ठप पड़े हैं। जो हमने काम किए थे उनकी भी ये भरपाई नहीं कर पाए। 200 करोड़ के पिछली मर्तबा हमारे टाइम में रोड, बिल्डिंग्स एंड अदर पर्पस के लिए पैसा मंजूर हुआ था, अभी तक उनसे वो भी नहीं खर्च हुआ और एफसीए केस भी हमने
बना दिए थे, सारा कुछ कर दिया था, डीपीआर बना दी थी और प्रोजेक्ट के काम शुरू कर दिए थे, लेकिन वो भी इनसे सिरे नहीं चढ़े। हॉस्पिटल का, सिविल हॉस्पिटल का हमने यहाँ काम शुरू कराया, मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी से शिलान्यास भी कराया और उसके बाद दोबारा से इन्होंने उसका शिलान्यास कर दिया और उसको कोर्ट में उलझा रखा ठेकेदार को, और फिर उस काम को भी डिले कर दिया कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट में शुरू हुआ है, ठाकुर सिंह की रहनुमाई में, राजा वीरभद्र सिंह की रहनुमाई में शुरू हुआ है, इसलिए ये कंप्लीट नहीं हो गया। अभी तक वो काम जो है धीमी गति से चला हुआ है, अधूरा है। ऐसे ही कॉलेज की बिल्डिंग का भी सारी फॉर्मेलिटी करती थी, बजट का प्रावधान भी था, वो भी धीमी गति से चला हुआ, उसमें भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो रोड्स हमने बनाए हुए हैं उसमें भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो भी है। और पांगी में हमने मांग की थी कि सेकंड फेज जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने मंजूर किया था, बिजली का काम जो है माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट, ताकि लोगों को वहीं बिजली मुहैया हो, वो उसकी काम ही नहीं। हम सभी जानते हैं कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र जो है, पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र मंडी लोकसभा के अंतर्गत आता है और मंडी लोकसभा के अंदर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। आपको पता है ड्यू है हमारे उपचुनाव, क्योंकि हमारे जो आदरणीय सांसद थे यहाँ से रामस्वरूप शर्मा जी, उनका स्वर्गवास हो गया और उसके चलते ये सीट जो है खाली हो गई। मुझे समझ नहीं आता कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 3 वर्षों के बाद अचानक कैसे भरमौर विधानसभा क्षेत्र की याद आ गई। वो इसलिए आ गई क्योंकि अब यहाँ उपचुनाव हैं और वो चाहते हैं कि भाजपा को दोबारा यहाँ से बढ़त मिले, जो कि होने नहीं वाला। इन 3.5 वर्षों के कार्यकाल में, चाहे वो भरमौर के विधायक का कार्यकाल है, चाहे प्रदेश की सरकार का कार्यकाल है, जनता जो है इनके झूठे वादों को देखते हुए और जो इन्होंने वायदे किए थे उन वायदों को पूरा ये कर नहीं सके यहाँ, तो उसके चलते जनता ने ये मन बना लिया है कि अब जो है मंडी लोकसभा के उपचुनाव में इन्हें करारा जवाब देना है वोटों के जरिए। और वो जवाब इस तरह से इन्हें मिलेगा कि कांग्रेस को यहाँ से जो है वो बढ़त मिलेगी उपचुनावों में। और दूसरी बात ये कि मुझे ये समझ नहीं आता कि जो कार्यक्रम पिछली कांग्रेस सरकार में हम लोगों ने चलाए थे, राजा वीरभद्र सिंह जी ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री भरमौरी साहब जो कि विधायक भी थे इस विधानसभा क्षेत्र के, उन्हीं के जो कार्यक्रम है उन्हीं को आगे बढ़ाने की जो एक मुहिम इन लोगों ने चला के रखी है, कुछ नया इन्होंने यहाँ किया नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो शिलान्यास हम लोगों ने ऑलरेडी करे थे उन्हीं को दोबारा से ये उन्हीं पट्टिकाओं को, उन्हीं क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट जो है शिलान्यास ये लोग दोबारा कर रहे हैं। तो मुझे भाजपा के विधायक और भाजपा की सरकार ये बता दे कि इन 3.5 वर्षों में इन्होंने एक भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसका इन्होंने शिलान्यास किया और उसी का उद्घाटन किया, आप देखेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे वो पांगी का क्षेत्र है, चाहे वो भरमौर का क्षेत्र है, चाहे वो गैर जनजातीय क्षेत्र है, चाहे वो होली का क्षेत्र है, ऐसी कोई भी स्कीम मुझे यहाँ नज़र नहीं आती। और यहाँ के विधायक का कार्यकाल भी जो है वो हम उसको एक फेलियर के रूप में देखते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि विधायक अभी काम करना सीख रहे हैं और ये 5 साल उनके सीखने में निकल जाएंगे और तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो अब यही कहना चाहता हूँ मैं कि उपचुनावों के चलते अब भरमौर की जनता जो है वो भाजपा की सरकार से और यहाँ के विधायक से त्रस्त है और ये इन्हें इन आने वाले उपचुनावों में करारा जवाब देगी। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे 3 विधानसभा क्षेत्रों में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहाँ फतेहपुर है, जुबल कोटखाई है और अर्की विधानसभा क्षेत्र है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से इन तीनों विधानसभा के उपचुनावों में और मंडी से लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। आपका बहुत बहुत आभार। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए भरमौर चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।